गाइस एक्सचेंज 22 टॉस के बाद ही मैं देखूंगा, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी मेरे पास किसी भी एक पे जाना स्टिक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि वेंकटेश अय्यर को मैं बाय करने के लिए देख रहा था, लेकिन रेट इसका मुझे काफ़ी हाई लग रहा है और ऑफर में आने के भी इसके चांसेस नहीं है, तो मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। बाकी कल का जो अपना एक्सचेंज 22 था वो बहुत ही ख़राब गया था, तो गया था इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। शायद माकरम मैंने सेल किया था वहाँ पे। खैर, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आपकी बैंगलोर वर्सेस कोलकाता के बारे में। सीधा मैं बिना टाइम वेस्ट की सीधा टॉपिक पे आता हूँ, मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले ये बात मैं कर लेता हूँ जैसे बैंगलोर की टीम से। देखो, पहले सबसे पहले वो सब जाने उससे पहले आपको पता होना चाहिए मैच हो कहाँ रहा है और कब हो रहा है। शाम का मैच है, ठीक है, 7:30 बजे का मैच जो हो रहा है वो होता है DY पाटिल स्टेडियम में। अच्छा, मैं बता दूँ 4 स्टेडियम अभी तक यूज़ हुए हैं इस IPL के मैच में। मुंबई में, महाराष्ट्र में आपको पता ही है, महाराष्ट्र और पुणे भी है, वहाँ मुंबई और पुणे में मैच हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड अलग अलग होते हैं। तो DY पाटिल में हो रहा है, और अमोंग DY चारों ग्राउंड में से अभी तक DY पाटिल की जो कंडीशन है वो ये है, जो इससे पिछला मैच हुआ था बैंगलोर का वो DY पाटिल में ही हुआ था। और DY पाटिल के ग्राउंड में जो साइड बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, 75 मीटर के आसपास की साइड बाउंड्रीज है, और सामने की बाउंड्रीज छोटी है। बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री जो अंपायर के पीछे है वो छोटी है, साइड की बाउंड्रीज हालांकि काफ़ी बड़ी हैं। तो अगर जो खिलाड़ी रन भागते हैं, तेज़ भागते हैं, जो पार्टनरशिप करते हैं, उनके लिए पिच काफ़ी सूट होगी। और यही चीज़ पिछले मैच में देखी थी हमने, जब फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली, ऐसे खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस होता है, जिनको रन निकालने आते हैं, 1 के 2 बनाने आते हैं दौड़ते हुए, वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यही कारण था कि पिछले मैच में ये सक्सेसफुल हुए भी और पंजाब किंग्स जीत पाया, क्योंकि ग्राउंड बड़ा होता है तो 1 की जगह 2 रन भागे जाते हैं। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़, ओके हाँ, बस पिच के बारे में तो आपको पता ही है, शाम को ड्यू फैक्टर आता ही है। सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कर रही होगी उसके लिए डिसएडवांटेज है। अच्छा, प्लेइंग 11 से शुरू करते हैं। फैफ डु प्लेसिस, अनुज रावत, कोई इसमें चेंज करने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में कोई चेंज भी होने वाला है, क्योंकि अभी इसके बाद जो बाहर खिलाड़ी बैठे थे वो अवेलेबल भी नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज़, मुझे लगता है यहाँ पे एक आकाशदीप जो पिछले मैच में काफ़ी पिटाई हुई थी, इनके 20 समथिंग 29 ऐसी कुछ रन दिए थे, तो इनको क्या बाहर करना सही होगा? आई डोंट थिंक सो कि अभी इसको बाहर कर देना सही होगा। इसके लिए देखते हैं हम कि क्या करती है टीम, थोड़ा वेट। हालांकि आकाशदीप को पिछले मैच में 1 विकेट ज़रूर मिला है, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली केस है। अच्छा, नीचे से जो खिलाड़ी अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बस एक ऑप्शन था इसका, सिद्धार्थ कौल इसका रिप्लेसमेंट था, अभी इसको देख नहीं रहा हूँ मैं। अगर यही बैटिंग ऑर्डर आता है तो फिर तो कोई सोचने वाली इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने पिछले मैच में नोट करी, जो आपको पता होना चाहिए अगर आपने मैच देखा हो तो, डेविड विली। गाइस, जब टॉस हुआ था, बैंगलोर की टीम बैटिंग करने आई थी, तो स्टार्टिंग में डेविड विली, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, अनुज रावत, ये 3 ऊपर के, और डेविड विली, ये चारों के चारों पैड करके बैठे हुए थे। अब मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन जब टॉस हुआ उसके बाद जब मैच स्टार्ट हुआ तो बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये स्पिनर्स को काउंटर करने के लिए किया गया था, कि विराट कोहली और वो फैफ डु प्लेसिस स्पिनर्स पे कैसा खेलते हैं, वो सब चीज़ें देखने के लिए, कि डेविड विली को एक फ्लोटर के तौर पे ओपनिंग करा दें, जैसे कि नारायण करता है कोलकाता के लिए, कभी कभार ओपन करा के काम निपटा देते हैं। क्योंकि डेविड विली जो है नेट वेस्ट विटालिटी T20 ब्लास्ट और बिग बैश में ओपन करता है और बहुत लंबी लंबी इनिंग खेलता है, 60 70 80 रन भी बना देता है। तो वो देखते हुए इनका एक ऑप्शन था, क्योंकि इनको लगता है कि नीचे जाके बैटिंग इनकी वीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनको 5 ही बैट्समैन मिलते हैं, जिसमें से अनुज रावत एक अभी यंगस्टर है। तो ये एक चीज़ फ्लोटर के तौर पे डेविड विली को यूज़ करना चाहते थे, जो कि नहीं किया इन्होंने पिछले मैच में, क्योंकि ऊपर से रन आ गए थे। फैफ डु प्लेसिस और अनुज रावत ने पावर प्ले निकाल दिया था। अगर ऐसा होता है कि क्विक विकेट गिरता है एकदम से पहले दूसरे ओवर में, पहले ही ओवर में दूसरे ओवर में गया, तो बहुत हाई चांसेस बनते हैं कि डेविड विली को ये आप देखेंगे कि ऊपर विराट कोहली से ऊपर बैटिंग करने आ जाएगा। और ये पिछले मैच में हो सकता था, लेकिन जल्दी विकेट नहीं गिरा, इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरा एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो 4 ही खिलाड़ियों ने पिछले मैच में बैटिंग कर पाई थी, इनके स्कोर्स आपके सामने, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे विकटें लिखी हुई है हर खिलाड़ी के आगे। हरसरंगा को 1 मिला था, विली को नहीं मिला था, हर्षल को 1, आकाशदीप को 1, और सिराज को बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 विकेट मिल गए थे। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कब कहाँ पे बॉलिंग करता है, कितने ओवर करता है, वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी में आपके लिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये प्लेयर अच्छा है तो ले लिया, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कि किसी टीम में विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस ये दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ से मान लो मुंबई के साथ मैच है, आज तो कोलकाता से मैं एग्जांपल के, और सामने से बुमराह और भुवनेश्वर, चलो भुवनेश्वर भी मान लो उसी टीम में है, ये दोनों बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यार भुवी भी अच्छा है, बुमराह भी अच्छा है, फैफ डु प्लेसिस भी अच्छा है, विराट कोहली भी अच्छा है, इन चारों को ले लो। ऐसा नहीं होता, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ से आपको प्लेयर कम करने पड़ेंगे, दूसरी तरफ से बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ काउंटर करनी पड़ती है, आप चारों को नहीं ले सकते आपको, क्योंकि पता है किसी न किसी का विकेट तो गिरेगा। अगर किसी का विकेट नहीं गिरेगा तो रन पड़ेंगे, तो फिर बॉलर
फेल होगा, बॉलर फेल होगा, तो फिर आपको लेने की ज़रूरत क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना होता है, कहीं ना कहीं आपको अपने गट्स, जो आपके खुद के गट्स हैं, उनके साथ भी जाना होता है कि आज आपको लगता है कि एक दो प्लेयर चलेंगे, उनके साथ जाना ही जाना होता है। हमेशा आपको सिर्फ स्टैट्स पे नहीं जाना होता। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, हेड टू हेड काफ़ी देखते हैं कि यार ये इसके अगेंस्ट क्या किया, इसके अगेंस्ट क्या किया, T20 में इसके अगेंस्ट क्या किया है, इस प्लेयर ने उसके अगेंस्ट क्या किया, ये इतना मैटर नहीं करता है यार। आपने 10-15 इनिंग खेली भी नहीं होती किसी खिलाड़ी के साथ, 2-3 इनिंग खेली होती है, उसमें आप डिसाइड कर लेते हो कि 2 बार आउट कर दिया। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप ओपन करते हो, आपको ओपनिंग बॉलर सबसे पहले आगे आउट करेगा, आपने शुरुआत वहीं पे आउट हो रखे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसी बॉलर को मिलेंगे। आप डेथ में बैटिंग करने आते हो तो डेथ ओवर का बॉलर आपका विकेट लेके जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना अभी आपके दिमाग से हटा दो। अगर डेटा बहुत बड़ा हो कि मान लो 25-30 मैच हो गए हो, फिर 7-8 मैचेस में आउट किया है, तो फिर ये मायने रखता है। लेकिन 2-3 मैच में आउट किया है, किसने किसको किया, किस पे कितना स्ट्राइक रेट, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। उस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है, कौन सा खिलाड़ी कैसा करता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। अच्छा, यहाँ पे अब देखो बैटिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, विली अप डाउन हो सकता है, वो जो भी है देख लेना। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, विकेट जब गिरेगा तभी विली की बैटिंग आएगी। यहाँ पे मैंने जो लिखा है MPM, इन सब का मतलब क्या है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दूँ सीधा। जहाँ पे डी लिखा है, डी का मैंने यहाँ पे एब्रिवेशंस दिए हुए हैं। जहाँ पे पी लिखा है, पी का मतलब होता है कि पावर प्ले का बॉलर है, ठीक है। बाकी एम का मतलब मिडिल ओवर में कराता है, आर का मतलब रैंडमली कहीं पे भी ओवर करा सकता है, एक आधा ओवर जो भी, जैसे कि यहाँ से किसने कराया था, मैं नाम भूल गया, शाहबाज अहमद, शायद मैंने उसका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अभी लिख दूंगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद डी का मतलब होता है डेथ ओवर, ठीक है। तो ये इनका मतलब है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हसरंगा मिडिल ओवर में कराता है, ठीक, पावर प्ले के बाद। उसके बाद विली जो है पावर प्ले में 2 से 3 ओवर कराएगा, एक आधा मिडिल या फिर डेथ ओवर में करेगा। हर्षल पटेल का डेथ ओवर में 2 ओवर पक्के होते हैं और 2 ओवर मिडिल में पक्के होते हैं। आकाशदीप को ना ही डेथ ओवर मिलेंगे, ना ही मिडिल पावर प्ले के ओवर मिलेंगे, जो मिलेगा मिडिल में मिलेगा। सिराज के 2 ओवर के आसपास पावर प्ले में आए थे, एक मिडिल में आया था और एक ओवर डेथ में आया था, जिसने बहुत सारी पिटाई खाई थी, जिसमें इसने 24 रन खाए थे, 18वां ओवर था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, KKR की तरफ से भी दिखा देता हूँ। KKR की तरफ से ओके, ये रहा, शायद ये स्क्रीन से बाहर चला गया था। ये डेटा है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे ओवर बॉलिंग कर रहा था, ठीक है। अब आता हूँ मैं KKR की तरफ से। KKR की तरफ से पहले मैं बॉलिंग से शुरू कर रहा हूँ, वही जो चीज़ मैंने पहले जिक्र किया आपको। नरेन मिडिल ओवर में करता है, ठीक, और पावर प्ले के बाद आ गया था बॉलिंग करने के लिए, और शायद 6वां ओवर, जहाँ तक मुझे याद है, पावर प्ले में एक ओवर 6वां जो ओवर था वो वरुण चक्रवर्ती ने किया था, बाकी इसके मिडिल ओवर में खत्म हो गए थे। नरेन जो है वो अब 16-17 ओवर में अपने स्पेल खत्म करता है। रसल ठीक पावर प्ले के बाद आता है 8वें 9वें 10वें ओवर में शुरू करता है और बचे हुए 2 ओवर डेथ ओवर में करता है। उसके बाद उमेश यादव के 3 ओवर पावर प्ले में और एक बचा हुआ ओवर मिडिल ओवर में कहीं पे भी रैंडमली कर देता है। उसके बाद ऊपर आता हूँ वेंकटेश अय्यर, जिनका राणा नीतीश राणा 3 नंबर पे खेला था, लेकिन मुझे इस चीज़ का डाउट है कि नीतीश राणा 3 नंबर पे ही खेलेगा या फिर श्रेयस अय्यर 3 नंबर पे खेलेगा। रीजन बता दूं क्यों, क्योंकि पिछले मैच में जब पहले विकेट गिरी थी वो वेंकटेश अय्यर की गिरी थी, तो हो सकता है कि कैप्टन ने लेफ्टी के बदले लेफ्टी नीतीश राणा को भेजा हो, ये हो सकता है। अभी ये इस मैच में क्लियर हो पाएगा कि क्या किया इन्होंने, ठीक है। वरना श्रेयस अय्यर को, मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर को ही 3 नंबर पर खेलना चाहिए था। खैर देखो, खेल रहे हैं जहाँ खेल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और, 6 नंबर पर शेल्डन जैक्सन खेलने आया था, लेकिन शेल्डन जैक्सन की जगह 6 नंबर पे नहीं है, 6 नंबर पे आपका रसल ही आएगा। पिछले मैच में जो है टारगेट जो था 134 रन के आसपास बनाई थी, यहाँ पे इन्होंने 133 पे 4, यहाँ पे मैंने स्कोर भी लिखा हुआ है, तो 133 पे 4। तो वहाँ पे जब आखिरी के 10-5 रन रह गए थे, ऐसी कुछ रह गया था, तब रसल को भेजने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए शेल्डन जैक्सन को भेज दिया इन्होंने और थोड़ा सा 3 रन बना दिए शेल्डन जैक्सन ने, गेम वहीं पे खत्म हो गया, टीम जीत गई। इसमें कोई जरूरत भी नहीं थी, 1-2 और बचे भी हुए थे। तो अब आता हूँ मैं ड्रीम 11 के ऊपर। ओके, आ जाऊँ, चलो आ जाते हैं। ओके, बैक करता हूँ मैं माई टीम्स। एक टीम जो लास्ट मैंने बॉटम यहाँ पे बना के रखी है सबसे नीचे, ये वो टीम है जो आपके लिए मैंने बना के रखी हुई है और स्मॉल टाइप बनाई है। मैं सीधा टीम का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, टीम एडिट में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सीधा देखो, 3 बैट्समैन की मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से रहती है कि 3 बैट्समैन के आसपास होने चाहिए आपके पास। फैफ डु प्लेसिस मैंने यहाँ पे आरसीबी से ओपन लिया है, उसके बाद डीके को लिया मिडिल ओवर में, क्योंकि कीपर इतने अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डीके मैं यहाँ पे दिखा दूँ, सैम बिलिंग्स और शेल्डन जैक्सन 2 ऑप्शन अवेलेबल है। शेल्डन जैक्सन को तो मैं नहीं लूंगा, सैम बिलिंग्स एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये कीपरिंग नहीं कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये थोड़ा नीचे है, 5 नंबर के आसपास है। और अगर मान लो कि KKR की टीम अच्छा खेल रही है, ऊपर से विकेट ही नहीं गिरे, 2 ही विकेट गिर रखे हैं, तो ये रसल को इससे पहले भेज देंगे, सैम बिलिंग्स की बैटिंग नहीं आएगी फिर। तो ये भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज जाता है कि अगर इन दोनों में से डीके और सैम बिलिंग्स में से किसी एक को चुनना पड़े, तो फिर यहाँ पर डीके को ही चुनिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने आप देखेंगे कि रदरफोर्ड को रखा है। अच्छा, यहाँ पे विराट कोहली नहीं है और श्रेयस अय्यर नहीं है। क्यों नहीं है मैं वो बता दूं, बैटिंग सेक्शन से मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं। अगर मैं मान लो रदरफोर्ड को यहाँ से अपनी टीम से बाहर रखता हूँ, तो मेरे क्रेडिट नहीं बच रहे, 9 ही क्रेडिट बच रहे, ना ही मैं विराट को ले सकता हूँ, ना ही श्रेयस को। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण आप यहाँ पे देखेंगे
अगर आप चाहें तो नीतीश राणा की जगह, यहाँ से मैं आता हूँ वापस, नीतीश राणा, ये नीतीश राणा की जगह आप चाहें तो श्रेयस अय्यर को ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे नहीं चाहिए, वो मैंने ऊपर वैसे ही अजिंक्य रहाणे को ओपनिंग से नहीं लिया है, तो 3 नंबर पे मुझे चाहिए ही चाहिए था। अगर श्रेयस अय्यर 3 नंबर पे आ रहा होता तो मैं 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर को ले लेता, लेकिन नीतीश राणा लास्ट मैच पे 3 नंबर पे आया, इसलिए मैं नीतीश राणा को ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे पे दो ही खिलाड़ियों की जगह थी, मैं केवल यहाँ पे 2 ही बैट्समैन को खिला सकता हूँ, क्योंकि तीसरा मेरे पास रसल है नीचे ऑलराउंडर, तो इतना नीचे से मैं सैम बिलिंग्स और वहाँ से जाके मैं शेल्डन जैक्सन वहाँ किसी खिलाड़ी को तो नहीं ले सकता। इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन था कि राणा के साथ जाऊँ या श्रेयस अय्यर के साथ, तो श्रेयस अय्यर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे राणा लगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर खेल रहा है। हालांकि ऑब्वियस बात है अय्यर बेटर ऑप्शन है। नीचे आता हूँ डेथ ओवर में, हर्षल पटेल मेरा काम करेगा। डेविड विली के ऊपर मैं दांव खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर इसको बैटिंग दे दी तो यार ये आपको रनों में इतना मार लगा के दे देगा कि फिर आपको बाकी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक चीज़ और कह दूँ, आप चाहे तो यहाँ से केकेआर का एक बैट्समैन कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हसरंगा हो सकता है आपको नंबर 6 पे खेलता हुआ मिल जाए, या फिर डेविड विली आपको ऊपर खेलता हुआ मिल जाए, तो इसको आप इन दोनों को ही आप एज अ ऑलराउंडर काउंट कीजिए। इनमें से कोई एक तो आपको ऑलराउंडर का काम कर ही देगा अगर आपने ये दोनों लिए। तो इस केस में आपको 3 बैट्समैन की यहाँ से जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बैट्समैन हम बचा के कहीं से एक एक्स्ट्रा बॉलर या सामने वाली टीम का एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिलाने में काम कर सकता है। लेकिन अभी मैं न्यूट्रल जा रहा हूँ, अभी के लिए मैं न्यूट्रल जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं। शिवम मावी, यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चॉइस मैं आपको बता दूं, आप शिवम मावी की जगह उमेश यादव को ले सकते हैं, इसमें आपको क्रेडिट की दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे मैंने फैफ डुप्लेसिस को लिया हुआ, फैफ डुप्लेसिस के बाद मेरे पास ना ही अनुज रावत है ना ही विराट कोहली है। ठीक है, मतलब कि आपके पास फर्स्ट ओपनर नहीं है और 3 नंबर का बैट्समैन नहीं है, तो पावर प्ले में उमेश यादव 3 ओवर करता है। ठीक है, और पावर प्ले में मतलब मैंने यहाँ पे बैंगलोर के ऊपर के 2 बैट्समैन नहीं लिए हुए, तो पावर प्ले में 3 ओवर जो उमेश यादव के वो काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं, वो विकेट इसको मिल सकते हैं। इसलिए आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप यहाँ से उमेश यादव को ले सकते हैं मावी की जगह। ठीक है, यहाँ से नीतीश राणा की जगह आप ले सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह श्रेयस अय्यर को, और इसके बाद आप कहीं से क्रेडिट बचा पाएँ, अगर आप सुनील नारायण की जगह वेंकटेश अय्यर को, वरुण चक्रवर्ती को लेते हैं, तो फिर आपके पास क्रेडिट बच सकते हैं। शर्फिन रुद्रफोर्ड की जगह आप जाके विराट कोहली को ले सकते हैं, कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये चीज़ जो भी चीज़ें होंगी ये टॉस के टाइम पे फाइनल कर दूंगा। मिलता हूँ यार अगले वीडियो में, गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू। बस इतना ही यार आज के लिए।